हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जेंडर। हमने एक नाउन पढ़ा था, नाउन के पांचों प्रकार पढ़े थे। नाउन के पांचों प्रकार के बाद आता है जेंडर। जेंडर क्या होता है? जेंडर को आसान सी भाषा में कहे, जो जो शब्द लिंग का बोध कराता है। जैसे जो शब्द लिंग का बोध कराए वही क्या होता है? जेंडर होता है। जैसे आप लोग मिट्ठू पाले होंगे, कोई कबूतर पाला होगा, तो क्या कहते हैं? नर है या मादा है। जैसे कोई व्यक्ति नर है या मादा है, स्त्री है या पुरुष है, उसी को क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं, जो लिंग का बोध कराए। जैसे उस शब्द को कहते हैं जिससे यह पता चले कि कोई व्यक्ति या जीव पुरुष है या स्त्री या कोई वस्तु है। पुरुष है या स्त्री है या वस्तु, पुरुष है, स्त्री है या कोई वस्तु। इंग्लिश में मेल है, फीमेल है या कोई वस्तु है। ठीक, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए बॉय। बॉय क्या है? लड़का है ना। बॉय क्या है? लड़का है। लड़का का क्या होगा? मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर। और ये कौन सा जेंडर है? मस्कुलिन जेंडर, बॉय। ये नर है ना। और लड़की क्या है? मादा है। लड़की जैसे हिंदी में बोलेंगे मादा कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में क्या होगा? फेमिनिन जेंडर। लड़की, लड़की क्या है? फेमिनिन जेंडर। और स्टूडेंट है नीचे। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? छात्र, छात्रा। हिंदी में छात्र कहते हैं, स्टूडेंट को मतलब लड़के को छात्र कहते हैं और लड़की को छात्रा। जैसे मैं क्या हूँ? स्टूडेंट हूँ, लेकिन हिंदी में क्या कहूंगा? हिंदी में क्या कहेंगे? छात्र कहेंगे ना। अगर कोई लड़की होगी तो उसे छात्रा कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में स्टूडेंट को ही, दोनों को ही स्टूडेंट कहते हैं। जैसे कोई लड़की है उसे भी स्टूडेंट कहेंगे, अगर मैं लड़का हूं तो मुझे भी स्टूडेंट ही कहेंगे ना। छात्र, छात्रा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में स्टूडेंट ही होगा। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन हिंदी में छात्र हूँ। अगर कोई लड़की है वो स्टूडेंट है, वो छात्रा है, लेकिन उसे क्या कहेंगे? स्टूडेंट ही कहेंगे इंग्लिश में। तो वो क्या होगा? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है? ना तो स्त्री ना तो पुरुष, जिससे दोनों का बोध होता है। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है? जिससे दोनों का बोध होता है। जैसे स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, कोई लड़की भी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ही कहेंगे ना। तो यही कॉमन है। मतलब कॉमन यह बताता है कि वह स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी। जैसे मैं क्या हूँ? पुरुष हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ। अगर कोई छात्रा होगी, वो भी क्या है? स्टूडेंट है। तो हिंदी का ना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में स्टूडेंट क्या है? कॉमन जेंडर है। और बुक क्या है? वस्तु है ना। वस्तु बताए थे, कोई वस्तु है। बुक क्या है? कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर यह बताता है कि कोई भी वस्तु हो जो जिसमें जान ना हो, वो कौन सा जेंडर होता है? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब ना तो स्त्री है ना पुरुष। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है ना। व्हाइट बोर्ड स्त्री है या पुरुष? बता सकते हैं? नहीं ना। तो ये क्या है? न्यूट्रल जेंडर है, ना तो स्त्री है ना पुरुष है। जैसे ये मार्कर है, ये ना तो स्त्री है ना तो पुरुष, कौन सा जेंडर होगा? न्यूट्रल जेंडर। और कोई आपकी मम्मी कौन सी जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। और आपके पापा कौन से जेंडर है? मास्कुलिन जेंडर। तो ऐसे आप भी पता कर सकते हैं। जैसे कहते नहीं कि जैसे कोई तोता पाला होगा, तो कहते हैं ना ये नर है या मादा है, तो वही क्या है? जेंडर है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन हम जेंडर में कितने टाइप पढ़ेंगे? 4। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम चारों प्रकार के देखते हैं। चारों प्रकार वैसे यही है, लेकिन और समझा के अच्छे से बताएंगे। ठीक, देखो अब टाइप है ना। जेंडर के कितने टाइप होते हैं? 4। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देख, यहाँ पर पहला टाइप है क्या? मैस्कुलिन जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और पहला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। जैसे पहला टाइप क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग, जिससे पुरुष या नर का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय माने लड़का, लड़की क्या है?
पुरुष है कि स्त्री? पुरुष है ना, तो क्या होगा? मस्कुलिन जेंडर। राजा, राजा क्या है? स्त्री है, लड़का है, लड़की? राजा क्या है? लड़का है ना, तो क्या होगा? मस्कुलिन जेंडर। जिससे पुरुष का बोध हो, पुरुष या नर का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर। जैसे राजा हो गया, पिता हो गया। आपके पिता क्या है? मस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर? कौन जेंडर है? पुरुष है ना, पुरुष है तो क्या होगा? मस्कुलिन जेंडर। और लायन, शेर क्या है? शेर लड़की है या लड़का? लड़का है ना। नर है या मादा? नर है ना, तो क्या होगा? मस्कुलिन जेंडर। और दूसरा टाइप ऐसे देखते हैं, दूसरा टाइप क्या है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर हिंदी में क्या होगा? स्त्रीलिंग। हिंदी में स्त्रीलिंग होगा। जिससे स्त्री या मादा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। ठीक। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में जाएंगे तो हिंदी में कंफ्यूजन हो जाएगा, आगे बताएंगे। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी कंफ्यूजन भी होगा आपको। जैसे गर्ल, गर्ल क्या है? लड़की है ना। क्या लड़की कौन सी जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। ठीक। क्वीन क्या है? रानी है ना, राजा थोड़ी है, रानी है। रानी कौन सी जेंडर है? रानी लड़की है, तो कौन सा जेंडर होगा? फेमिनिन जेंडर। और मदर, आपकी मम्मी क्या है? नर है कि मादा? मादा है, तो कौन सा जेंडर होगा? फेमिनिन जेंडर। ठीक। अब लायन, लायनेस, लायनेस मतलब शेरनी। शेर नहीं है, शेरनी है। शेरनी कौन सी जेंडर है? फेमिनिन जेंडर, क्योंकि ये क्या है? मादा है, लड़की है। शेरनी क्या है? लड़की है ना, तो कौन सा जेंडर होगा? फेमिनिन जेंडर। ठीक। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा देखेंगे? तीसरा। ठीक। तीसरा टाइप, दो टाइप हो गया, अब तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप क्या है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिससे स्त्री या पुरुष दोनों का बोध हो। जिससे स्त्री या पुरुष दोनों का बोध हो, जैसे लड़का हो या लड़की, दोनों का बोध कराता है। जैसे देखो टीचर है। टीचर क्या है? हम इंग्लिश में तो टीचर कहते हैं, लेकिन हिंदी में शिक्षक शिक्षिका कहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी कंफ्यूजन कर देगा। अब अगर हिंदी में कॉमन जेंडर देखेंगे तो कॉमन जेंडर नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदी में शिक्षक कहते हैं पुरुष को, और स्त्री को शिक्षिका। इसीलिए इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में कॉमन जेंडर है, क्योंकि हम टीचर को ही शिक्षक हो या शिक्षिका, दोनों को क्या कहते हैं? टीचर ना। वैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट चाहे लड़का हो या लड़की हो, हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट ही कहते हैं। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? छात्र कहते हैं। लड़के को छात्र कहते हैं, जैसे मैं क्या हूँ? छात्र हूँ। लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे? स्टूडेंट हूँ। अगर कोई छात्रा है, वो लड़की है, तो उसे क्या कहेंगे? स्टूडेंट ही कहेंगे। मैं लड़का हूँ, मुझे भी स्टूडेंट, और जो लड़की है उसे भी वो स्टूडेंट। ठीक। लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे? छात्र, छात्रा। इसीलिए कह रहे हैं हिंदी पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए, ठीक है? ये कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर क्या करता है? जिससे स्त्री पुरुष दोनों का बोध होता है, वही क्या है? कॉमन जेंडर। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट अब कोई लिखेगा स्टूडेंट, तो आप जान पाएंगे स्टूडेंट लड़का है या लड़की? जब कोई हिंदी में कहेंगे छात्र है या छात्रा, तब जान पाएंगे ना, वैसे नहीं जान पाएंगे। इसलिए क्या है? कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट कॉमन जेंडर, टीचर भी कॉमन जेंडर। जैसे देखो फ्रेंड, हम लोग फ्रेंड कहते हैं, चाहे लड़का दोस्त हो चाहे लड़की दोस्त हो, फ्रेंड कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? लड़की को दोस्त कहते हैं और लड़की को सहेली। ठीक। सहेली, मजाक नहीं। जैसे फ्रेंड हो गया, इंग्लिश में फ्रेंड ही कहते हैं, इसलिए कॉमन जेंडर है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, फ्रेंड ही कहते हैं। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्त कहते हैं, सहेली कहते हैं। ठीक। और डॉक्टर, जैसे इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, डॉक्टर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इंग्लिश में क्या कहेंगे? डॉक्टर। यहाँ पर क्या लिखा है? स्त्री, जिससे स्त्री पुरुष दोनों का बोध हो। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर भी स्त्री पुरुष है ना। अगर हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे डॉक्टर, डॉक्टर अगर स्त्री होगी या पुरुष होगा तो क्या कहेंगे? डॉक्टर। लेकिन अगर हिंदी होगा, जैसे हिंदी में कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टराइन, हिंदी में। इसीलिए कह रहे हैं हिंदी पर ना जाइएगा, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही समझिए। जैसे हिंदी में कहेंगे डॉक्टर, डॉक्टराइन, लेकिन डॉक्टराइन नहीं होता। ठीक। इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में समझिए। ठीक। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर, जिससे दोनों का बोध होता है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार क्या है? न्यूट्रल जेंडर। ठीक, यही बता दे रहे हैं। न्यूट्रल जेंडर, एन ई है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जो ना ना तो स्त्री है
ना पुरुष, ना स्त्री है ना पुरुष। न्यूट्रल जेंडर क्या है? जो ना तो स्त्री है ना पुरुष। जैसे ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड क्या है? स्त्री है पुरुष है? ना तो स्त्री है ना पुरुष है, इसलिए व्हाइट बोर्ड क्या होगा? न्यूट्रल जेंडर होगा, क्योंकि इसका जेंडर नहीं है ना। जैसे कोई वस्तु, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोष्टक में, वस्तु हो गया, ठीक। वस्तु या निर्जीव चीज जिसमें जान ना हो, जिसमें जान नहीं होगी तो वही तो होगा न्यूट्रल जेंडर। जिसमें जान होगी उसमें तो, जिसमें जान होगा उसमें तो वो होगा ही ना, स्त्री पुरुष होंगे ही अगर जिसमें जान होगा। जिसमें जान नहीं होगा उसमें क्या होगा? जैसे अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो स्त्री पुरुष उसमें भी होता है ना, जैसे पेड़ पौधे में भी स्त्री पुरुष होता है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है निर्जीव चीज। जो निर्जीव हो वो क्या होता है? वो न्यूट्रल जेंडर होता है, जो ना तो स्त्री है ना पुरुष। जैसे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये मार्कर हो गया, ये वॉच हो गया, ये सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर। लेकिन न्यूट्रल जेंडर में इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में इंसेक्ट भी लिया जाता है। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक। कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े के, कीड़े मकोड़े को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? न्यूट्रल जेंडर। लेकिन इंग्लिश में, वैसे तो कीड़े मकोड़े में भी होता है ना, कीड़े मकोड़े में भी स्त्री पुरुष होता है बायोलॉजिकली, ठीक। लेकिन अगर इंग्लिश के हिसाब से पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के हिसाब से ही देखेंगे ना। तो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े भी क्या होंगे? न्यूट्रल जेंडर होंगे। और कोई वस्तु है या निर्जीव चीज है वो भी क्या है? निर्जीव है, वो भी क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अब सभी को। अगर जरा सी भी हमारे समझाने में न गलती हुई हो या न समझ में आया हो कुछ, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। शायद आप सोच रहे होंगे हम ही पढ़कर हम ही टॉप करें, इसीलिए आप शेयर नहीं करना चाहते ना, तो शेयर जरूर कीजिए। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।